नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर के पास अवैध कत्लखाने का भंडाफोड़। महाकाल मंदिर से आधा किलोमीटर दूर कोट मोहल्ला में बम्बैया गली में महाकाल पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध कत्लखाने का राजफाश किया है। यहाँ अवैध रूप से मवेशी काटे जा रहे थे। पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर मौके से पाड़े का मांस व औजार जब्त किए हैं। दोनों आरोपित पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान को ढूंढने केरल में छापा। मध्य प्रदेश के महेश्वर जिले की रहने वाली महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी देश भर में चर्चा में बनी हुई है। मोनालिसा के नाबालिग होने की खबरों के बाद एमपी पुलिस एक्टिव है। बताया जा रहा है कि मोनालिसा और फरमान गायब हैं और पुलिस उन्हें ढूंढती हुई केरल पहुंच गई है। वहां जगह जगह छापामारी कर दोनों को तलाशा जा रहा है। अब गिरफ्तारी के पहले लिखित में जानकारी देना अनिवार्य प्रदेश में और पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी के ठोस कारण लिखित रूप में बताने होंगे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी की केवल मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गिरफ्तारी के आधार स्थानीय भाषा या ऐसी भाषा में लिखे जाएं जिसे गिरफ्तार व्यक्ति भली भांति समझ सके। इंदौर में बदला स्कूलों का समय। गर्मी की तपिश दोपहर में शहरवासियों को परेशान कर रही है। इंदौर में लगातार दूसरे दिन पारा अब 40 डिग्री पर पहुंचा। गुरुवार को शहर में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। ऐसे में कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया। अब नर्सरी से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों का स्कूल का समय सुबह 7 से 12 बजे तय किया है। वहीं आंगनवाड़ी सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। बीजेपी की सख्त गाइडलाइन तय। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके बाद अब मंत्री, नेता से लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे डिसिप्लिन में नजर आने वाला है। पार्टी के इतिहास में पहली बार बैठकों और प्रवास के लिए एक सख्त टाइमलाइन तय की गई है। बता दें कि इस टाइमलाइन के मुताबिक अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पता होगा कि उन्हें महीने के किस दिन, कहां और किसके साथ मीटिंग में उपस्थित होना है या बैठक लेनी है। घरों में चल रही दुकानों पर लगेगा ताला। अगर आपने हाउसिंग बोर्ड के आवासीय मकान में दुकान, दफ्तर या कोई अन्य व्यापार खोल रखा है तो सावधान हो जाइए। बोर्ड अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। शहर की नेहरू नगर, कोटरा और अरेरा कॉलोनी जैसे इलाकों में हजारों लोग लीज की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इंदौर पुलिस की अपील। रजिस्ट्रेशन कराने वाले ई रिक्शा में ही बैठे सवारी। इंदौर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने ई रिक्शा संचालन पर सख्ती शुरू कर दी है। 15 अप्रैल तक पंजीयन की अंतिम तिथि तय की गई थी, जिसके बाद अब बिना पंजीकृत वाले ई रिक्शा पर चालानी, वैधानिक और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। एमपी हीट वेव अलर्ट। अप्रैल के पहले पखवाड़े में तापमान के उतार चढ़ाव के बीच रात में ठंडक का दौर अब खत्म हो चुका है। दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ राजस्थान से आने वाली गर्म हवा ने पूरे प्रदेश को झुलसा दिया है। नर्मदापुरम प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहाँ पारा 43 डिग्री तक चढ़ गया। वहीं राजधानी भोपाल में सीजन में पहली बार तापमान 40 डिग्री के पार जा पहुँचा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित अधिकांश शहर भीषण गर्मी की चपेट में है। रतलाम और छिंदवाड़ा में तो लू जैसे हालात बने। यहाँ तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक रहा। अब मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के करीब आधे जिलों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में 19 से 20 अप्रैल बारिश के आसार भी जताए हैं। एमपी में नई तहसीलें बना रही सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। तहसीलों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत हुई। भोपाल में अभी 3 तहसीलों में 8 नजुल क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को ही तहसील का दर्जा देते हुए आम जनता की सुविधा के अनुसार इनकी सीमाएं नए सिरे से तय की जाएगी। इसके लिए बाकायदा जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में अगले 2 माह तक जनता से सुझाव लिए जाएंगे। 15 जून 2026 तक पुनर्गठन आयोग के पोर्टल पर जाकर सुझाव दिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश
में 10 रूट फाइनल। जून से दौड़ेंगी 100 ई बसें। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में ई बस परियोजना अब रफ्तार पकड़ चुकी है। दिल्ली से आए अर्बन ट्रांसपोर्ट निदेशक भानु प्रताप सिंह भदौरिया ने ग्वालियर पहुंचकर तैयार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर का गहन निरीक्षण किया और साफ निर्देश दिए कि जून माह तक हर हाल में सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि आम जन को जल्द से जल्द ई बस सेवा का लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबसे पहले रमुआ बस डिपो का जायजा लिया, जहां बसों की पार्किंग, लेआउट और चार्जिंग पॉइंट्स की व्यवस्था को परखा। पुलिस वालों पर होगी कार्रवाई अगर 14 दिन में नहीं लिया एक्शन। एमपी के जिलों में पुलिस अब जांच का बहाना बनाकर लंबे समय तक प्रकरणों को लटका कर नहीं रख सकेगी। पीएचक्यू पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा ने भोपाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित सभी जिलों के एएसपी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश संज्ञान में लाया है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जांच के नाम पर प्रकरण लंबित नहीं रखे जाएंगे। पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर सख्ती दिखाई है। भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने दोषी पाए गए एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन पूरी तरह बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में दया या सहानुभूति की कोई जगह नहीं है और ऐसे मामलों में कठोर दंड ही उचित है। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान लागू नहीं होता और उसकी पूरी पेंशन रोकी जा सकती है। 13 साल का नहीं होने पर विद्यार्थियों को 9वीं में नहीं मिल रहा एडमिशन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रवेश नीति ने एक बार फिर उम्र को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। खासकर 8वीं पास कर 9वीं में एडमिशन लेने वाले छात्रों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। नए नियम के अनुसार 9वीं क्लास में एडमिशन के समय छात्र की न्यूनतम आयु 13 वर्ष होना जरूरी है। प्रदेश के गृह विभाग ने जारी की जनगणना की गाइडलाइन। एमपी सरकार ने प्रदेश में गुरुवार से शुरू हुई जनगणना 2027 को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें आम लोगों और जनगणना ड्यूटी में लगे कर्मियों दोनों के लिए गाइडलाइन दी गई है। इसमें साफ है कि जनगणना के दौरान दी गई निजी जानकारियां गोपनीय रहेंगी। इसे किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश नहीं किया जा सकेगा। प्रगणक और पर्यवेक्षकों के लिए पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा। 12 दिनों से जारी चिता आंदोलन हुआ समाप्त। केन बेतवा लिंक परियोजना के डूब क्षेत्र में आ रहे प्रभावितों के हक की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पिछले 12 दिनों से अपनी मांगों को लेकर जल सत्याग्रह और चिता आंदोलन कर रहे आदिवासी परिवारों और किसानों ने आज अपना आंदोलन सशर्त समाप्त कर दिया है। पन्ना और छतरपुर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद यह सहमति बनी। फिलहाल धरना स्थल से टेंट हटने लगे हैं और किसान अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में चुनावों में कांग्रेस किन्हें टिकट देगी, इस पर बड़ा ऐलान हुआ है। किसी सीट के महिला के लिए आरक्षित होने पर उस पर चुनाव लड़ने वाले पुरुष प्रत्याशी की महिला परिजन को टिकट नहीं देकर पार्टी और महिला कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारेगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को हुई महिला कांग्रेस की समीक्षा बैठक में प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब जो भी चुनाव होंगे उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण का कानून सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई थी। मध्य प्रदेश में 37 रूटों का सर्वे पूरा धार। जिले के रूरल एरिया के लिए लोक परिवहन को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। वर्षों से बस सुविधा से वंचित गांवों को अब मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा से जोड़े जाने की तैयारी है। भोपाल से आए अधिकारियों के दल ने जिले के 37 प्रस्तावित रूटों का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। योजना के तहत जल्दी ही जिले में 20 से 25 बसें शुरू होने की संभावना है, जिससे रोजाना करीब 500 और माह में 15 से 20,000 यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। एमपी में पटवारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला रतलाम जिले के सैलाना तहसील का है, जहां एक पटवारी को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख और पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद कुमार यादव के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, बीना शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, यातायात जाम और लोगों में आक्रोश के बाद एसडीएम ने मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। एमपी के इन जिलों में लू की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 25 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया, जबकि छतरपुर जिले के नौगांव में अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अप्रैल के वेतन से लागू सरकारी आदेश के मुताबिक बढ़ा हुआ ये महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 से ही लागू किया जा रहा है, लेकिन इसका लाभक 1 जुलाई 2025 से दिया जाएगा। यानी कर्मचारियों को जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक का एरियर भी मिलेगा। यह एरियर एक मुश्त नहीं बल्कि 6 समान किस्तों में दिया जाएगा। इन किस्तों का भुगतान मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में किया जाएगा। योजना बंद होने का असर, बस पास की कीमत बढ़ी। सिटी बस के पास के दाम बढ़ने से स्टूडेंट से लेकर बुजुर्गों तक में नाराजगी है। जो पास उन्हें पहले कम कीमत में मिलता था, अब उसकी कीमत 3 गुना हो गई है। ऐसे में स्टूडेंट्स का सवाल है कि हम रोज कॉलेज आना जाना कैसे करेंगे, खासकर वे स्टूडेंट्स जो शहर के बाहर के हैं और इंदौर में रहकर पढ़ाई करते हुए इन बसों से सफर करते हैं। देखा जाए तो महापौर पास योजना बंद होने से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। पहली बार बीजेपी में बैठकों की टाइमलाइन बनी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक ढांचे को नई धार देने के लिए एक बड़ी व्यवस्था लागू की है। पार्टी ने इतिहास में पहली बार बैठकों और प्रवास दौरे के लिए एक सख्त टाइमलाइन निर्धारित कर दी है। अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पता होगा कि उन्हें महीने के किस दिन, कहां और किसके साथ बैठक करनी है। नासिक आईटी कंपनी विवाद पर बजरंग दल का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों के यौन शोषण और धार्मिक उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भोपाल में विरोध तेज हो गया है। बजरंग दल शुक्रवार को एमपी नगर में प्रदर्शन कर रही है। उज्जैन में घर गाड़ियों पर पत्थरबाजी। उज्जैन के ढांचा भवन क्षेत्र में गुरुवार देर रात 10 से 12 अज्ञात बदमाशों ने घरों पर हमला कर पत्थरबाजी की और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना रात करीब 1 बजे की है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बदमाश ढांचा भवन के पास स्थित बाफना पार्क कॉलोनी पहुंचे और अचानक घरों के बाहर जमा होकर गाली गलौज करने लगे। भाजपा नेता पर हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। नरसिंहपुर के पलोहा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता पवन पटेल पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये हमला 2 अप्रैल की रात करीब 12:30 बजे गार्डरवारा रोड स्थित दिव्या वेयरहाउस के पास हुआ था। अनूपपुर में स्कूल समय बदला। पहले दिन अव्यवस्था। अनूपपुर जिले में स्कूलों के समय में बदलाव के बावजूद शुक्रवार को पहले ही दिन नए आदेश का पालन नहीं हो सका। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बढ़ती गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों का समय बदला था, लेकिन आदेश देर रात मिलने के कारण अव्यवस्था फैल गई। दतिया गबन केस में एफआईआर पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दतिया के शिक्षा विभाग में सामने आए 2.35 करोड़ रुपए के गबन मामले में एफआईआर दर्ज करने
करने की कार्रवाई में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि शुरुआती जांच में याचिकाकर्ताओं की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, इसीलिए एफआईआर दर्ज करना उचित है। सीहोर के ब्लैकलिस्टेड वेयर हाउस में सरकारी अनाज। सीहोर में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कलेक्टर द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए 4 वेयर हाउसों में अभी भी सरकारी अनाज भरा हुआ है, जिसका किराया सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हीं ब्लैकलिस्टेड परिसरों में नए नाम से खरीदी केंद्र खोलकर फिर से अनाज की खरीदी शुरू कर दी गई है। इंदौर के हीरानगर बंधक कांड में नया खुलासा। इंदौर के हीरानगर में 3 दिन पहले रमेश जोशी ने अपनी पत्नी के साथ अंकित, अभिषेक और गुलशन द्वारा बंधक बनाए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। जोशी ने बताया था कि उनके बेटे अंकित जोशी का आरोपियों से 40 लाख रुपए का लेन देन है। हालांकि इस मामले में करीब 1 दर्जन लोग क्राइम ब्रांच के डीसीपी से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रांडेड फैशन और गारमेंट इंडस्ट्री के नाम पर अंकित, उसकी पत्नी और माता पिता ने 3.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। पैसे मांगने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। टीकमगढ़ में अवैध मुरम खनन पर खनिज विभाग का छापा। टीकमगढ़ जिले के कांटी खास गांव में गुरुवार शाम खनिज विभाग ने अवैध मुरम खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पहुंची टीम ने मौके पर अवैध उत्खनन कर रही एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान खनिज माफिया अपने डंपर और ट्रैक्टर लेकर भागने में सफल रहे, जिनका टीम ने काफी दूर तक पीछा भी किया। भूसा मशीन की चिंगारी से 20 बीघा गेहूं जलकर राख। शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के बनियानी गांव में गुरुवार को खेतों में आग लग गई। इस घटना में लगभग 20 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार आग से किसान जितेंद्र ठाकुर और चंद्र ठाकुर की 15 से 20 बीघा गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसानों को भारी नुकसान हुआ। 150 साल के इतिहास में पहली बार इंदौर के डेली कॉलेज में विरोध प्रदर्शन। इंदौर शहर का ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित डेली कॉलेज इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आगामी चुनाव के साथ इंटरनेट मीडिया पर शुरू हुई 2 गुटों की लड़ाई कोर्ट पुलिस थाने के बाद अब स्कूल परिसर तक पहुंच गई है। 150 वर्ष के इतिहास में पहली बार गुरुवार को डेली कॉलेज में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इंदौर देवास बाईपास पर जाम से मिलेगी राहत। इंदौर देवास बाईपास के अर्जुन बड़ूद फ्लाईओवर का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। यहाँ इन दिनों कंक्रीट की सड़क पर डामर बिछाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने निर्माण एजेंसी को डामरीकरण को लेकर डेडलाइन जारी कर दी। यह काम 3 सप्ताह में पूरा किया जाएगा। चंबल में अवैध रेत खनन पर अब दिखाई सख्ती। बिना नंबर के वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध। चंबल नदी में अवैध रेत खनन और वन रक्षक हरिकेश गुर्जर की ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर हत्या के मामले में शुक्रवार 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इससे पहले मुरैना जिला प्रशासन ने रेत माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। रतलाम के सैलाना में 20,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। लोकायुक्त उज्जैन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सैलाना तहसील में पदस्थ एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। आरोपी पटवारी कैलाश वड़खिया से 20,000 रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई है। लोकायुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अडवानिया तहसील सैलाना निवासी आवेदक जितेंद्र पाटीदार पुत्र ईश्वर लाल पाटीदार ने 10 अप्रैल को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर एसपी आनंद कुमार यादव को शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने जारी की परीक्षा फॉर्म की नई डेडलाइन। जीवाजी विश्वविद्यालय ने स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की आगामी परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया की संशोधित तिथियां जारी कर दी हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार MA, MCOM, MSSC सहित PG कोर्स के चतुर्थ सेमेस्टर नियमित, भूतपूर्व व ATKT के लिए जून 2026 परीक्षा में शामिल होने हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 17 अप्रैल निर्धारित की गई है।
एमपीआरटीसी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। एमपी के परिवहन निगम के कर्मचारियों की वर्षों पुरानी कानूनी लड़ाई का अंत उनके पक्ष में हुआ है। उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने एक फैसला सुनाते हुए आदेश दिया है कि परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी राज्य शासन के अन्य कर्मचारियों के समान ही वेतनमान, महंगाई भत्ता और अन्य सभी वित्तीय हित लाभ प्रदान किए जाएं। मालगाड़ियों के लिए बनेगा बाईपास ट्रैक बिना। रेलवे ने जबलपुर कोटा रेलखंड पर मालगाड़ियों के लिए स्टेशन से बाहर बाईपास ट्रैक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगभग 166 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में सर्वे कार्य के लिए 83 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ बीना जंक्शन को मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में माल और यात्री ट्रेनों के दबाव से जूझ रहा है। जनगणना में जुड़ा गलत नाम तो सुधारने का नहीं मिलेगा मौका। जनगणना 2027 के तहत गुरुवार से स्वगणना का पोर्टल si.census.gov.in, se.census.gov.in खुल गया है। यहाँ स्वगणना के प्रति खासा उत्साह रहा, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में तकनीकी दिक्कतें आने से लोगों को परेशान होते भी देखा गया। तीसरे पेज पर जैसे ही घर की लोकेशन जियो टैगिंग से करने का बॉक्स आया, फॉर्म अटक गया। यहाँ दर्ज किए पते के आधार पर खुद ही जियो टैगिंग के लिए मैप खुलता है। इसमें लोग बार बार सटीक लोकेशन को लेकर प्रयास करते रहे। स्वगणना में नाम भरने में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा गलत नाम ही जुड़ जाएगा। इसमें स्पष्ट बताया जा रहा है कि नाम सुधारने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।